हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो एक बच्चा जब 12वीं क्लास में होता है तो उसका 99% फोकस जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स पे होता है। कब प्री बोर्ड होंगे, कब डेट शीट आएगी, कब पेपर होगा, कब प्रैक्टिकल होगा एंड वगैरह वगैरह। पर वो भूल जाता है कि 12वीं के बाद भी ज़िंदगी है और असली ज़िंदगी वही है। 12वीं के बाद क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में सोचना चाहिए उसे, लेकिन वो ये सोचता है कि जब 12वीं कर लूँगा उसके बाद सोचूंगा। तो ठीक है, अब आपने 12वीं कर ली, अब आपके ऑलमोस्ट आखिरी पेपर हो गए। कॉमर्स वालों के 2-3 पेपर बचे हैं, वो भी हो जाएंगे। लेकिन अब क्या, अब 2 बातें होंगी। या तो आप 12वीं का पेपर देने के बाद 90% बच्चों की तरह मस्ती मोड में चले जाओगे, अरे कर लेंगे, हो जाएगा, भगवान भरोसे, कुछ तो सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, कर लेंगे, थोड़ा मज़ा लेने दो, घूमने दो, ज़रा देख तो लें अंजलि ने जो है स्कूटी ली है कहाँ कहाँ घूम रही है। लेकिन एक दूसरे तरह के बच्चे होते हैं जो 12वीं का आखिरी पेपर जिस दिन होता है उस दिन के बाद वो अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि अब मेरे करियर में नेक्स्ट क्या, किस कॉलेज में मैं एडमिशन लूँगा, किस कोर्स में मैं एडमिशन लूँगा, क्यों लूँगा, उससे मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, मैं आपसे 5 साल बाद क्या करना चाहता हूँ, मैं अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरे घर वालों के पैसों की स्थिति क्या है, क्या वो मुझे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला पाएंगे, उनको कितनी फ़ीस वो भर सकते हैं, वगैरह वगैरह 100 सवाल जो है उस दिन से आपके दिमाग में टिक टिक करने चाहिए। और एक 12वीं और 12वीं पास बच्चे के लिए ये जो CUET का एग्ज़ाम है ये एक तरीके से वरदान है। क्यों? आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स के बारे में नाम सुना होगा, क्लैट, तो NDA, तो JEE, तो वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपने सुने होंगे। CUET का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वन ऑफ द अमेजिंग है और वन ऑफ द ईजीएस्ट है। किन के लिए? 12वीं वाले बच्चों के लिए। वाई? रीज़न क्या है? क्योंकि CUET के एग्ज़ाम में आपका 12वीं का सिलेबस पूछा जाता है, मात्र 12वीं का सिलेबस पूछा जाता है। और 12वीं अभी आपने ताज़ा करी है, 2 महीने में क्या ही भूल जाओगे। और सबसे बड़ी बात कि सक्सेस रेशो भी अच्छा है, क्योंकि सीट्स बहुत हैं, क्योंकि कोर्सेज जो हैं वो बहुत हैं, क्योंकि कॉलेजेस जो हैं वो बहुत हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है। लेकिन इसमें भी अवेयरनेस का गेम है। जिसको अवेयरनेस है, जो टाइम पे जाग गया, जिसने टाइम से मेहनत कर ली, वो जीत गया। और जो मस्ती मोड में है उसको तो भैया बाद में मिलेगी सस्ती सस्ती, ठीक है। तो CUET 2024 का कंप्लीट ज्ञान, क्योंकि आज तक आपने CUET के बारे में सुना होगा, CUET एग्ज़ाम है, ये होता है, वो होता है, इधर से कुछ सुन लिया, उधर से कुछ सुन लिया। जब आप फॉर्म भरने गए उसमें आपको कन्फ्यूजन हो गया, अरे यार ये फॉर्म कैसे भरें, ये क्या पूछ रहा है ना। और मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में एक बात का ध्यान रखना, आज तक आपने रिलेशन फंक्शन 1 शॉट पढ़ा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 शॉट पढ़ा हो गया, लेकिन अब ज़िंदगी है ब्रो। अब कभी ये 1 शॉट और शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। फैसला तब तक नहीं लेना है जब तक दिमाग में क्लियर ना हो कि इस फैसले को लेने के बाद होगा क्या। तो CUET 2024 ये है क्या, इसका कंप्लीट ज्ञान, ये क्या है, ये क्यों है, ये कब है, ये कैसे है, सब। यानी कि CUET से जुड़े ऐसे 25 सवाल जिसका जवाब जो है वो हर 12th क्लास के स्टूडेंट और 12th पास स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ये क्या है 25 सवाल, आइए देखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहली बात तो हमको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए क्यों, वाई CUET का एग्जाम, व्हाट इज द बेनिफिट, इसको करने के बाद क्या बेनिफिट मिलेगा, हु कैन गिव CUET, कौन कौन दे सकता है CUET का एग्जाम, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, हाउ टू गेट इनटू इट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना कैसे है, विच यूनिवर्सिटी एंड वाई। अब कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, कौन से सेलेक्ट करूं, क्यों, कोई यूनिवर्सिटी सर आप बता रहे हो तो मैं ऐसा क्यों सेलेक्ट करूं उसको। उस यूनिवर्सिटी में जैसे CBSE बोर्ड के अंदर कॉलेज स्कूल्स होते हैं दुनिया भर के, स्टेट बोर्ड के अंदर स्कूल्स होते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया भर के कॉलेजेस होते हैं। कौन सा कॉलेज चूज करूं सर, क्यों, क्योंकि सिमरन जा रही है मिरांडा हाउस, अरे मिरांडा हाउस में लड़कों का एडमिशन नहीं होता, तो इसलिए कौन सा कॉलेज चूज करना है, क्यों चूज करना है, किस यूनिवर्सिटी को चूज करना है, क्यों चूज करना है, कौन सा कोर्स चूज करना है, क्यों उस कोर्स को चूज करना है, और क्यों DU जो है वो नेशनल क्रश है CUET का।
उसके बाद हाउ टू फिल द फॉर्म, फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, व्हाट इज द मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम का मोड क्या होगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, मुझे कौन सा चूज करना चाहिए, पेन पेपर वाला चूज करना चाहिए, कंप्यूटर वाला चूज करना चाहिए, या मुझे कैसे करना चाहिए, विच सब्जेक्ट टू चूज, कौन सा सब्जेक्ट मुझे चूज करना चाहिए। सर जी बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, समझ में नहीं आ रहा, लिस्ट समझ में नहीं आ रही है, कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, व्हाट विल बी द सिलेबस, उन सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, क्या सर रिड्यूस सिलेबस आएगा सीयूईटी के अंदर, और आएगा तो मैं कैसे पढ़ूंगा सर। हाउ टू डाउनलोड द सिलेबस एंड PYQs, सर जी सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा और PYQs कैसे डाउनलोड होंगे। व्हाट विल बी द पेपर पैटर्न, सर पेपर पैटर्न कैसे होगा, कैसे पूछेंगे, कितना समय होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितनी चॉइस होगी। विल देयर बी नेगेटिव मार्किंग, सर सही करने पे क्या होगा, गलत करने पे क्या होगा, नहीं करने पे क्या होगा, है ना। रिकमेंडेड बुक्स, कौन कौन सी बुक्स मुझे लेनी चाहिए सर सीयूईटी के लिए। वाई मैथ्स इज सुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन सीयूईटी, क्यों है मैथ्स सुपर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीयूईटी के अंदर, ऐसा क्या कर रहा है मैथ। हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी एग्जाम फॉर 100 परसेंटाइल, कैसे लाऊंगा मैं 100 परसेंटाइल, कैसे लाऊंगा मैं 99 परसेंटाइल, कैसे लाऊंगा मैं 98 परसेंटाइल। व्हाट एग्जैक्टली इज द धनुष बैच, धनुष बैच क्या है, ये क्या है, कैसे हेल्प कर रहा है हमको सीयूईटी के अंदर। व्हाट अबाउट एग्जाम डे, एग्जाम वाला जो दिन होगा उसका क्या है सर, एडमिट कार्ड क्या होगा, हॉल की इंस्ट्रक्शन क्या होगी, कैसे क्या लेके जाऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा। व्हाट आफ्टर द सीयूईटी एग्जाम, काउंसलिंग एंड एडमिशन, सीयूईटी एग्जाम मैंने दे लिया, उसके बाद काउंसलिंग कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे सर एडमिशन के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनने में टाइम लगता है सर, आज दूंगा तो बनेगा, है ना, 1 महीने में 2 महीने में जाके। हाउ मच फी योर पेरेंट विल नीड टू पे फॉर एडमिशन, सर भाई 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप एडमिशन लोगे तो पैसों का बंदोबस्त तो होगा ना, कुछ लोगों के पेरेंट्स के पास पहले से होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे, एटलीस्ट उनको आइडिया तो हो कि डैडी इतने पैसे लगेंगे एडमिशन में, है ना। और आपको भी आइडिया होना चाहिए कि अगर तुमने मक्कारी करी यानी कि काम चोरी करी, यानी कि अगर सीयूईटी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो पापा जी के कितने पैसे लगने। एडमिशन की कमी नहीं है, चलते फिरते आदमी को पकड़ के मैं एडमिशन करा दूंगा, एडमिशन लेना बड़ी बात नहीं है एग्जाम देके क्वालिफाई होके वहां एडमिशन लेना जहां पैसा नहीं चलता, ये बड़ी बात है। क्योंकि जहां पैसा नहीं चलता वहां पे ब्राइट स्टूडेंट होंगे, जहां ब्राइट स्टूडेंट होंगे वहां पे ब्राइट कल्चर होगा, ब्राइट कल्चर होगा तो ब्राइट ग्रोथ होगी, ब्राइट ग्रोथ होगी तो ब्राइट अपॉर्चुनिटीज होंगी। अरे ब्रो बोलो ना, अरे कोई थोड़ी जाता है गधों को हायर करने, लोग तो वहीं जाएंगे ना जहां पे शेर रहते हैं। आगे चलते हैं। हाउ टू चेक कॉलेज लाइफ एंड प्लेसमेंट ऑफ एनी कॉलेज, किसी भी कॉलेज की क्या लाइफ है, क्या कल्चर है, कैसा प्लेसमेंट रहा है पिछले साल, उससे पिछले साल कैसा रहा है। और इसके अलावा एड्स पे मत जाओ, ये दुनिया भर के ऐड चलने शुरू हो गए, फलानी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, यहाँ पे आते हैं फलाने हीरो। अरे हीरो को थोड़ी देखना है, वो थोड़ी मेरे घर वालों को जो है रोटी खिलाएगा। मेरे को कॉलेज से क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, और मेरे को सुनो मुझे धोखा नहीं चाहिए। ये एडवर्टीजमेंट में धोखा भी हो जाता है, इसलिए क्या करना है, किसी भी कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से कैसे कनेक्ट करके और पर्सनल जो सवाल हैं जो हम पूछना चाहते हैं, जो एड्स में उस कॉलेज के बारे में नहीं बताया जाता है, जो इधर उधर इंटरनेट पे नहीं बताया जाता है। अरे कबर का हाल मुर्दा जाने, उस कॉलेज का बच्चा ज़्यादा जानता होगा उस कॉलेज के बारे में, तो हम डायरेक्ट उसी से पूछेंगे ना। तो कैसे कनेक्ट करें किसी भी स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज एंड आस्क अ फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन गाइडेंस। ये सारी तमाम जानकारियाँ हम करेंगे डिस्कस। सीटी 2024 का कंप्लीट ज्ञान, क्या क्यों कब कैसे, लाइव 12 मार्च 7 PM, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार नोटिफाई पे क्लिक कर देना, मिलेंगे और हर सवाल का तसल्ली से जवाब दूंगा। लव यू ऑल, बाय बाय।